जितना एक व्यक्ति ये सोचता है हाय मेरी बीमारी, हाय मैं मर ना The जाऊं, more हाय क्या people होगा, worry हाय क्या about the होगा। sickness or what अगर will उतना happen. वो अपनी आंखें बंद करके यीशु की देह के ऊपर देखें, क्रूस पर देखें, मेरा कैंसर यीशु के शरीर पर If है, they close their eyes and say, मेरा look to the ट्यूमर cross. यीशु के शरीर में, My cancer, my tumor is on the cross. मेरी बीमारी on the body of यीशु के Jesus. शरीर में है। My sickness is on उसने the मेरे body of सारे रोगों को उठा लिया, He has taken उसने all मेरी my सारी बीमारियों को सह He has लिया taken और all उसके my कोड़े खाने diseases. से हम चंगे हो चुके हैं। And by his stripes we have been healed. सो कब है शब्द का दिन? सैटरडे, When is the day of Sabbath? संडे, आज, Today. आज। Today. परमेश्वर कब आपको विश्राम में ले जाना चाहता है? When will God take you into his rest? आप जानते हैं मेरा इतना दिल दुखता है जब मैं चीज़ सुनता हूँ, कितने विश्वासी आज इतने गलिबल हैं, इतने मासूम हैं कि कोई भी प्रोफेसी के नाम पे उनको बेवकूफ़ बना रहा है। Many believers are so gullible that anyone is coming and giving anything in the name of prophecy and fooling them क्यों? क्योंकि वचन में नींव नहीं है। because they are not rooted in the word. ओह, बुधवार को घर से बाहर मत जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा। Oh, don't go to your house on Wednesday, you can meet an accident. ये प्रोफेटिक नहीं है, ये पैथेटिक है। This is not prophetic, this is pathetic. सुना आपने मैंने क्या कहा? सुना मैंने? दिस इज नॉट प्रोफेटिक, इट इज पैथेटिक। ये भविष्यवाणी नहीं है, घटिया है. और क्या करते हैं विश्वासी लोग? Believers get scared. उसका वचन क्या कहता है? What does his word say? तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे निकट ना आएगा। 1,000 will fall by your side and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Amen. हर बार परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर, मत डर, मत डर। Every time मगर the word of कितने God- सारे हैं जो कह रहे हैं डर 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 डर। Every time the word of God says, do not be afraid, do not be afraid, but many will come to you and say, fear, fear, fear. अगर परमेश्वर का वचन बार बार आपको कहता है मत डर, और कोई व्यक्ति आपको कह रहा है मैं परमेश्वर की तरफ से तुझे बता रहा हूं, और आपको डर की तरफ लेके जा रहा है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। When the word of God tells you again and again, do not be afraid, do not be afraid, but somebody comes and says, I am speaking from the Lord telling you to be afraid, it is not from God. उसका वचन कहता है मैंने तुम्हें डर और भय का आत्मा नहीं दिया है, मगर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। His word says, I have not given you the spirit of fear to fall into bondage again, but I have given you the spirit of power, love and a sound mind. दिल्ली आया, When I came to Delhi, जॉब करता था I was working. और टॉप फ्लोर में रहता था। मैंने आपको पहले बताया है, इतना Actually- गर्म होता रहा, टिन की छत्ती, I used to live on the रात top को floor. एक मग्गा पानी का I would throw a mug of डालता था उसमें, तब जाके water on the bed. सो पाता था। That's how I slept. और जो सैलरी मिलती थी उसी से किराया, उसी से सब कुछ चलता था। The salary I got, I would pay my rent and everything. और बॉस ने निकाल दिया एक दिन, And our boss 2 महीने की सैलरी नहीं दी, did not give us 2-3 महीने, मुझे याद भी नहीं 3 है। months. और कैब में बैठा हूँ And I'm in the और cab. मैं सोच रहा हूँ प्रभु कैसे होगा, चिंता कर रहा हूँ। And I'm thinking, Lord, how will I तब manage? परमेश्वर की आवाज आई And I heard the voice of the Lord. और बोला तेरा प्रतिफल मैं हूँ, He said, I am your reward. तेरा प्रतिफल मैं हूँ। परमेश्वर ने I am your reward, the Lord said. आज मैं एक झूठ आपके जीवन से तोड़ना चाहता हूँ। I want to break a lie from your life. today. आपकी सैलरी आपको जिंदा रखे हुए नहीं है। Your salary is not the reason you're alive. आपकी सैलरी आपका सोर्स नहीं है। Your salary is not your source. परमेश्वर पिता आपका श्रोता है। God the Father is your source. जब वो 60 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में खिलाकर जिंदा रख सकता है 40 साल, तो आपको और आपके परिवार को भी अच्छी रीति से पाल सकता है। When he can feed 60 lakh Israelites in the desert for 40 years, he can feed you and your family as well. आमेन। बोलो परमेश्वर मेरा बेस्ट ख्याल रखेगा। Say, God will take care of me the best way possible. बहुत ही डीप है और पावरफुल अगर आप इसको This समझें। is very deep and powerful. जब आप तनाव में हैं, चिंता में हैं, तो जो आपका दिमाग का जो क्षेत्र है, जो कार्यशील है,
वो तब भी कार्यशील होता है जब आप धन्यवाद दे रहे हो। सो उनको पता चला आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, या तो आप धन्यवादिता में रह सकते हो या तो आप एंजाइटी में रह सकते हो। So the part of your brain that is responsible for anxiety is the same part that's responsible for thankfulness. So you can either be in anxiety or you can stay in thankfulness. अगर आप धन्यवादिता में जियोगे, If you will live in thankfulness or gratitude, तो एंजाइटी की कोई जगह आपके जीवन में नहीं होगी। then there will be no place for anxiety in your life. हालेलुया। परमेश्वर को शायद पता थी ये बात, उसने अपने वचन में कि बहुत पहले लिख दिया। Maybe God knew this and He wrote फिलिपियंस this word. 4, फिलिपियों 4:6-7, परमेश्वर को पता था पहले से, इसीलिए उसने अपने वचन में लिख दिया, किसी बात की चिंता ना करें। पड़ोसी को बोलो, किसी बात की चिंता ना करें। Be anxious for nothing. कई बारी अब ये हिंदुस्तानी माँ बाप में एक चीज है, Indian उनको parents, चिंता होती है कि हमारे बच्चों को चिंता क्यों नहीं होती है। Indian parents have this worry that why their children have no worry. ये डायलॉग था मेरे मम्मी पापा का, इस चिंता ही नहीं होती अपने फ्यूचर की, चिंता ही नहीं है। तो हमें सिखाया जाता है हमारे अंदर, चिंता कर। So we are taught to worry. चिंता कर करे हुए चिंता हाँ, परमेश्वर में वर्ल्ड सिस्टम से जब पहले सबसे पहले पढ़ाई की चिंता, The first thing is उसके बाद शादी नहीं हो रही उसकी studies, चिंता, then not getting उसके married. बाद शादी हो गई इसकी चिंता, When you're married, that's a problem. उसके बाद बच्चे नहीं हो रहे उसकी चिंता, Then you're not, और बच्चे हो गए उसकी you don't चिंता, have children, that's a worry. Then you have children, that's a worry. उसके बाद जय मसीह की भाई, जय मसीह की। Humility is not speaking politely. सबसे खतरनाक होते हैं वो विश्वासी, Those believers are the most dangerous. जय मसीह की तलवार है मेरे यहाँ पे। नम्रता के आपके मुंह की टोन से कोई लेना देना नहीं है। Humility has nothing to do with the tone of your words. नम्रता आपके हृदय के बारे में है। Humility is about your heart. कई ईसाई आसाराम भी हैं। Many Isais are asana. जय मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह सबसे नम्र था, ऐसे नहीं बात कर रहा था। Jesus was the most humble. He was not speaking like this. आमेन। सो कैसे नम्रता, असली नम्रता क्या है? What is true humility? परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। He says that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? What is the word of God saying? मुझे दे अपना बोझ। Give me your burdens. हाँ बोले नहीं नहीं प्रभु ज्यादा नहीं है। No, Lord, it's not enough. It's not too ज़्यादा much. नहीं है। It's not too much. ज्यादा नहीं है तो शक्ल ऐसी क्यों है? If it's not too much, why your face like this? वो कह रहा है मुझे दे, He's saying, give it to me. दे मुझे अपना बोझ, Give me your अपनी burden. सारी चिंता मुझ पर डाल। All your cares you can अपने cast on पति की me. चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, cares for your अपने husband, your बच्चों की health, चिंता, your children, अपनी नौकरी की चिंता, अपनी फ्यूचर की चिंता, your future. वो कह रहा है मुझ पर डाल दे। He's मुझे saying- तेरा ध्यान है, मैं तेरा ख्याल रख सकता हूँ। He's saying, put it all your cares on me. I care for you. I can take care of you. आज एक काम करो, इस जगह जाने से पहले जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, जितने लोग बाहर ओवरफ्लो में, आज ये निर्णय लो, प्रभु मैं आज तेरी वेदी में अपनी सारी चिंताएं डालकर जा रहा हूं। All of you who are here, who are hearing me in the overflow or watching us online, just say, Lord, on your altar, I put all of my cares, all my worries today. एक फनी मैंने जोक देखा था, जोक है ठीक है, I saw a funny joke. इंटरनेट में। एक बार एक पास्टर ने कहा अगली बार आप जो भी आपकी चिंताएं हैं आप कलीसिया लेकर आए। One time a pastor said, next week when you come, carry all your burdens. तो वॉल पे पता एक व्यक्ति टोकरी में अपनी बीवी को लेकर आ रहा है। So one man was bringing his wife. जोक है, जोक है, It's a joke. हालेलुया। It's a joke. सारी बहनें यहाँ पे करें आमीन। ऐसे ही चाहता है परमेश्वर आपको This is how कि आप God wants सारा बोझ के बिना जीवन जियो, that you will live उसके a life विश्राम में without जियो। burdens. Live in His rest. सारी चिंता, Give all लोग of बोले नौकरियां जा रही हैं, People पेंडेमिक आ रहा है, एक और कोरोना आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बोलो जिसको जो होना है, रोना धोना पोना करोना सब होने दो, मेरा भरोसा मेरे प्रभु में है।
उसने कहा, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। Jesus said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you till the end of the age, till the end of the world. Amen. जब वो कह रहा है वो आपको नहीं छोड़ेगा नहीं त्यागेगा, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? When he is saying, I will not leave you nor forsake you, why are you tensed? अरे भाई साहब प्याज बड़ा महंगा हो गया। Oh, अरे तो onions क्या are- हो गया? जिसने प्याज बनाया वो बाप है आपका। The one who made the onions is your father. Amen. जिसने आपको नाम लेकर बुलाया, वो कहता है चिड़िया भी उसकी मर्जी के बिना नहीं गिरती। वो कहता है तुम चिड़िया से कितने ज्यादा मूल्यवान हो। He who has called you by your name, the word says even a sparrow doesn't fall without his permission. You are so much more precious than the sparrows. यही मैं कह रहा हूं, आज जानते हैं कितने मसीह लोग, क्यों? क्योंकि वो धर्म में है, ईसाईयत। Many believers, because they are in this religion called Christianity. भरोसा नहीं करते, And they don't trust God. उनको काम करना है पहले। अरे काम बाद में आता है। They want to do something. The doing comes later. परमेश्वर चाहता है कि आप रेस्ट में जियो, God wants you to live रेस्ट in में His काम rest. करो, Work from His rest. फाइनेंशियल एरिया में रेस्ट में जाओ, Be in rest हेल्थ in के एरिया में रेस्ट में जाओ, Be in rest हर in एक health. एरिया में आप रेस्ट में रहो In every और रेस्ट से area. जियो। And you be in His rest, live in His rest. ध्यान से सुनिए, Hear carefully. रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करोगे आप। Rest does not mean you will not work. मेरा एक दोस्त है, उसके पापा ने सुना एक मैसेज, A friend of mine, his dad heard a message. उन्होंने एक मैसेज सुना कि परमेश्वर अब नाउ द वर्क हैज सीज्ड, He heard the message कि अब काम समाप्त हो चुका है. अब काम करने की जरूरत नहीं है। There's no need to work anymore. वो नौकरी जाना बंद कर He दिया, stopped going to work. और जब सैलरी दिन का दिन था तो कह रहे सैलरी दे दो, On the salary day, he went and said, "Give me salary." तो उन्होंने बोला सैलरी भी सीज हो गई है। The owner said, "Salary भी समाप्त ध्यान हो गई." सुनिए, परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? What did God tell Adam? टिल द Adam. गार्डन, बगीचे की रखवाली कर, Yeah, till the garden. मगर काम देने से पहले उसे रेस्ट में प्रवेश कराया। But before बोला giving इस work- विश्राम से अब काम कर। Before giving him work, God made Adam enter his rest, and then said, "Now work from this rest." परमेश्वर ने कहा था, आदम को ही नहीं कहा था परमेश्वर ने, चलो इसके लिए बेंच लगाओ, यहाँ आदम के बगीचे के पास एक बीच है, यहाँ पे अंगूर खाएगा। God did काम not- था उसके लिए। There was work for Adam in the garden. हम काम करेंगे मगर विश्राम से करेंगे। We will work, but from rest. आमीन। कैसे पता चलेगा आपको कि आपने अपना बोझ परमेश्वर को दे दिया है? How will you know you've given your burden to God? बार बार उसके बारे में चिंता नहीं आएगी, You will not worry about it again. बार बार उसके बारे में सोचोगे नहीं। You will not think about it again and again. कुछ मसीह लोग भी आज ऐसी बातें करते हैं, अरे भाई साहब, अरे पेट्रोल कितना महंगा हो गया, Some believers also talk like this. They are अरे worried about प्याज इतने ऊपर, petrol टमाटर price. ऐसे चले गए, प्याज ये हो गया। जब आप ऐसी बात कर रहे हो, When you speak like this, आप क्या कह रहे हो? what are you saying? क्या आप अनाथ हो? Are you an आपका orphan? बाप नहीं है क्या? Do you not have a वो father? कहता है वो आपका बाप है, He says he is your father. वो जो चिड़ियों को खिलाता है He who feeds the वो birds आपको भी खिलाएगा। can also take care of you. जो 7 बिलियन लोगों को खिला रहा है He वो who आपको भी खिलाएगा। He who is feeding 7 billion people will also feed you. कब आप उसके प्रबंध से बाहर आ जाते हो? When do you come out of his provisions? आप सोचिए, हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम सोचते हैं बार बार चिंता करेंगे तो कुछ हो जाएगा, बार बार चिंता करोगे तो उसके प्रबंध से बाहर आ जाओगे। We do the exact opposite. We think if we'll worry again and again, something will happen. If we worry again and again, we come out of his provisions. आपको एक चीज दिखाता हूँ। I'll show you something. हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। यशाया 26:3, Isaiah 26:3. यशाया 26:3, ध्यान सुनिए। प्रभु, जो व्यक्ति अपने मन को सदा तुझ में लीन रखता है उसको तू पूर्ण शांत जीवन प्रदान करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. आपका काम क्या है? What do you have to do? आपका काम है अपने मन को स्थिर रखना परमेश्वर के ऊपर। You have to keep your mind, your heart
stayed on. परमेश्वर का काम है आपको सिद्ध शांति में रखना। God's work, His responsibility is to keep you in perfect peace. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आज सच बोल सकता हूं इस जगह में? Can I say the truth? आज क्यों ऐसा है, मसीहों के चेहरे में 6 क्यों बजे हैं? हमें उद्धार मिल गया भैया आपको। Why are many believers so sad? यीशु मिल गया मुझे, फिर बाहर जाएंगे। They come थोड़ा to आगे हो church, जाओ। sing songs, and then they go out and they're बड़ी sad. गर्मी हो रही है, छोले दो मुझे। तेरे भवन में, उसका भवन केवल ये नहीं है, नए नियम में ये भी भवन है, उसके भवन में आनंद की भरपूरी होनी चाहिए। There's fullness of joy in His house. This is not His house alone. This is also His house. There should be fullness of joy in His house. मैं कई मसीहों की शक्ल देखता हूं, मैं लगता है ओहो प्रभु, I see the faces of many believers and I think, oh Lord, ले लो थोड़ा भोजन का। take some burden away from them. स्टार्टिंग में जब मैंने उद्धार पाया, In the beginning, after I got मैं saved, सबको प्रभु के बारे में बताता, रोड में, बस में, जहां जाता, पार्क में प्रचार करता, सबको बताता। I went about telling about the Lord to everyone, everywhere I went. मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक ऐसा खजाना मिल गया, आज भी वही है। I thought I had found such a treasure and it's the same today. और मैं देहरादून में एक बार जा रहा था, One time I was going in there और वहां पे एक गाड़ी थी, उसके पीछे स्टिकर लगा था प्रेज द लॉर्ड। and there was a car behind it was a sticker called Praise the Lord. मैं बड़ा खुश हो गया I was very happy. कि एक मसीह भाई मिल गया। I found a believer. मैं इससे brother. बात करूंगा प्रभु। I'll go speak to तो him. मैं राइट साइड से गया जहां ड्राइवर होता है, I went from the right side towards the मैंने कहा driver. प्रेज द लॉर्ड। I said, Praise the Lord. वो जो व्यक्ति गाड़ी में था उसने ऐसे देखा मेरी तरफ, And the man who was driving, he looked at me angrily. तब मुझे पता चला सब शायद इतने खुश नहीं है। That's when I found out maybe all the believers are not that happy or excited. आज जो भी आपकी चिंता हो, Whatever cares you have today, जो भी आपकी चिंता है, whatever worries you have, अगर ये भी है किसी की कि डॉक्टर ने कहा मैं मर जाऊंगा, अरे मर भी गए तो भी उसी के पास जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं। if even this is your worry that doctors have said I will die, even if you die you are going to Him. क्यों इतना चिंता कर रहे हो? Why are you so worried? हमारा आदि भी वो है, हमारा अंत भी वो है, He is our हमारा beginning. घर भी वो है, He is our हमारी रोटी भी वो है, He is our हमारा house. पानी भी वो है, He is our bread. हमारा प्रभु भी वो He है, is our water. हमारा बड़ा He is भाई our भी वो है, Lord. He is हमारा our brother. जीवन भी वो है, हमारा सब कुछ वो है। He is our life, He is our everything. Amen. So आज बोलो, ऐसे करो, कुछ तो वो भी नहीं करे, ऐसे नहीं करूंगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में मस्त रहते हो, And you stay happy in the सारी presence of चिंता God. उस पे डालते हो। Put all your worries upon Him. आपकी उम्र होगी 40, लगोगे आप 30। You will be 40 but you look like 30. हालेलुया, आमेन, Amen. आमेन, आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर, उसके भवन में क्या है? उसका भवन नए नियम में कौन है? Who is the house of God? ऐसे in the बोलो। covenant? उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है। नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? His word says, do you not know that you are the temple of God and His Spirit lives in you? मैं आज भी ये करता हूँ, आज सुबह भी कर रहा था, आप मेरी वाइफ को पूछ सकते हैं। मैं आया कमरे में, डांस कर, I came to the room and I was dancing. जब चिंता घुसने की भी कोशिश करे एक एरिया से, When worry tries to enter your life from one area, आमेन,
जब कुछ समझ में ना आए दरवाजा बंद करो और परमेश्वर को तो बोलो, प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा है, मैं रिजॉइस करूंगा, मैं आनंद मनाऊंगा। तैयार हैं आप आज उसके भवन में आनंद मनाने के लिए? एक मिनट। आज प्रभु एक चमत्कार करे। प्रभु बहुत चमत्कार कर रहे हैं। हर संडे कैंसर ठीक हो रहे हैं, इतने सारे ट्यूमर्स गए। एक चमत्कार प्रभु, सारे जो ईसाई हैं उनका थोड़ा ना ये चमत्कार होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु आज होने दे कि ये फाटक खुल जाएं यीशु के नाम में। जब आज आप घर जाएं तो लोग बोले, भाई ये तो दूसरा बंदा आ गया कोई और। उस यहोवा का नूर आपके चेहरे से चमके यीशु के नाम में। आमीन। कम ऑन चर्च।